चलिए बेटा, एक और टॉपिक हम CFT वाला टॉपिक ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने पूरी तरह से सिनेरियो चेंज कर दिया। उसने बोला कि जो लिगेंड है और सेंट्रल मेटल है ये पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिससे वो हेल्ड टुगेदर, जबकि VBT ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला था। तो यहाँ पर पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अकॉर्डिंग टू CFT। बाद में जब और पता चला तो उन्होंने ये बोला कि जैसे नॉर्मली d ऑर्बिटल आपका 5 d ऑर्बिटल में डिवाइडेड है, जिसको डीजेनरेट कंडीशन बोलते हैं। कौन से 5? dxy, dyz, dzx, dx2 -y2, dz2। जब ये d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के खुद के इलेक्ट्रॉन आपस में जब बॉन्ड बनाने आते हैं तो इनमें स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के अंदर है। ऑक्टाहेड्रल में दो ऊपर जो d ऑर्बिटल 5 का होता है उसमें दो Eg, इसमें dx2 y2 dz2 Eg, O2 O दो ऊपर बैठे। O2 याद करने का तरीका O2 दो ऊपर ऑक्टाहेड्रल और 3 नीचे, जिसको अपन बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स का ग्रुप। इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलेंगे डेल O, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। सेम अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में उल्टा हो रहा है, तो एक पैसा याद कर लो, इसको उल्टा कर देना। इसमें 3 ऊपर रहेंगे और 2 नीचे रहेंगे और यहाँ पर जो एनर्जी का गेप रहेगा उसको हम बोलेंगे डेल टी। एक छोटा सा दोनों में रिलेशन भी है, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ। इससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ, घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। अब एक तो स्प्लिटिंग ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ डी में 5 थे तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिट होंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो 5 थे, उसमें कंडीशन आपको लगाना पेयरिंग एनर्जी। अगर 5 है तो अब 1 2 3 वो ऊपर जाएगा, यही पेयर होगा, डिपेंड करेगा पेयरिंग एनर्जी और इनके बीच में जो रिलेशन है। पेयरिंग एनर्जी के बराबर सफिशिएंट एनर्जी है तो वो यहाँ पेयर हो जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो 2 कंडीशन बनती है, हमेशा ध्यान रखना। एक कंडीशन जिसमें डेल ओ ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी का, दूसरी कंडीशन जिसमें पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है डेल ओ कम है। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है डेल ओ कम है तो फिर 1 2 3 4 5 चला जाएगा, और डेल ओ ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी कम है तो 1 2 3 4 5। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करने को आता है पेयरिंग एनर्जी और जो भी रिलेटिव टेट्राहेड्रल है तो डेल टी, ऑक्टाहेड्रल है तो डेल ओ के बेस पर। CFT भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे पास VBT है। स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है